बचन बाबूजी महाराज भाग दूसरा, बचन नंबर 34। इलाहाबाद 9 अक्टूबर सन 1936। दुनिया के भय और लाज को चित्त से हटाकर मालिक का भय और अपने कुल सत्य नाम की लाज बसानी चाहिए। जो लोग सत्संग और परमार्थ में लगे हैं उनको खास तौर पर, वरना देर सबेर सभी के लिए ये कहा जाता है कि इस दुनिया और दुनिया के भय और लज्जा से अपने चित्त को इस गरज से कि अंतर में चाल चल सके हटाना पड़ेगा। जब तक इस दुनिया का भय और लज्जा मौजूद है तब तक अंतर्मुख परमात्मा की कार्रवाई नहीं हो सकती। सोते जागते हर वक्त कौन ऐसी चीज है जिसमें इंसान मुब्तला रहता है? वो है इस दुनिया की चिंता। अगर बाहर जरा जरा सी हालत बदलने या दुख सुख या हानि लाभ या जरा तकड़ पकड़ के होने से चिंता में मुब्तला हो जाएगा तो परमात्मा की कार्रवाई कैसे कर सकेगा? अगर इस दुनिया के हानि लाभ का भय और यहाँ की नेकनामी बदनामी की लज्जा है तो सच्चे और पूरे तौर पर भक्ति में नहीं बढ़ सकता। अगर सच्ची भक्ति और परमात्मा में लग गया है तो चाहे दुनिया इसको नादान, बेवकूफ, दीवाना, पागल, बेशर्म, बेहया, निर्लज और निर्लज समझे और जो चाहे सो कहे, किसी बात का ख्याल नहीं करेगा। लेकिन हकीकत यह है कि जो शख्स भक्ति और परमार्थ में लगा है उसके बराबर डरने वाला, शर्म व हया और लज्जा करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। मालिक के डर से बढ़कर और क्या डर हो सकता है? मालिक का डर पैदा हो जाना ही मुख्य करनी है। डर परम गुरु है। सब अपने तन और मन के मनोरंजन के लिए तन और मन के देश की लज्जा और शर्म कर रहे हैं, जो झूठी और पराई कुल की लाज और शर्म है। निज और असली कुल व वंश सत्य नाम है। उसकी लाज और शर्म करना असली और सबसे बढ़कर लाज और शर्म है। अपने कुल की याद करना और पराई कुल की लाज छोड़कर, यानी मन और माया की गुलामी और उनके देश से छूटकर अपने निज घर सत्य देश में पहुंचने की कार्रवाई करना और निज परमार्थ और निज धर्म की लाज करना और उसके लिए इस देश की लाज और भय का कुछ ख्याल नहीं करना बेशर्मी और निर्लजता और निर्लजता पर नहीं है। ऊपर बयान की हुई बात पूरे तौर पर हासिल होना पूर्ण भक्ति का अंग है। वो हालत अगर पैदा हो जावे तो फिर कुछ करना ही नहीं है। उद्धार में एक क्षण लगेगा, मगर एक बार की सब नहीं छोड़ा जा सकता है, धीरे धीरे होगा। निहायत एतदाल और इस्तकलाल के साथ चलना चाहिए। किसी किस्म की उछला चाल नहीं करना चाहिए। उछला चाल से एक बार की जोश में आकर सब छोड़ छाड़ देगा, उससे कुछ नहीं होगा। कुछ काल के बाद फिर उसी को, यानी जिस काम को छोड़ा है, करने लगेगा। इस दुनिया की लाज और भय कतई नहीं करना तो निहायत मुश्किल है, मगर हर काम में मालिक को प्रेरक देखने लगेगा तो कुछ कुछ कर सकेगा। इस बात का बार बार अंतर में जाती तजुर्बा होना कि बिना मालिक की मौज और हुक्म के पत्ता नहीं हिल सकता। पश्चिमी देश वाले इस बात की हंसी उड़ाया करते हैं। उनकी हंसी का डर नहीं करना चाहिए। ये वाकई ठीक और सही बात है कि बगैर मालिक के हुक्म के पत्ता नहीं हिल सकता। इसका मतलब ये है कि गो मालिक खुद हुक्म देने को नहीं आता है, मगर मालिक की ही शक्ति यानी कुदरत से उस जगह कार्रवाई हो रही है जिससे पत्ता हिलता है। जिस कदर इस बात की समझ आई होगी और इस पर विश्वास पैदा हुआ होगा, उसी कदर
यहाँ के भय और लाज की परवाह नहीं करेगा या कम करेगा। यह बात कि दुनिया की लाज, भय और चिंता में मुब्तला रहेगा तो परमात्मा की कार्रवाई नहीं कर सकता है, यूं ही नहीं कह दी गई है। जितनी चैतन्यता से मनुष्य टोले में काम कर रहा है, वो अगर सब की सब इस दुनिया की चिंताओं में खर्च कर दी जाएगी तो परमार्थ कमाने के लिए चैतन्यता कहाँ से आवेगी। इस बात को अच्छी तरह से समझकर कि हम किस बेगार और आफत में और दुख सुख के जाल में यहाँ फंसे हुए हैं, और इस बात का तजुर्बा करके कि जो कुछ होता है मालिक की मौत से होता है, हुस्न इरादत व हुस्न अकीदत से परमात्मा में लगने के लिए तैयार होना चाहिए और यहाँ की नेकनामी बदनामी किसी बात की परवाह नहीं करनी चाहिए। जैसा कि इस कड़ी में कहा गया है, मौज से गुरु के होए सो होए, दूसरा करन हार नहीं कोई। दुनिया की लाज व शर्म ज्यादातर ख्याली और रस्मी है, जैसा कि जैल की चंद मिसालों से मालूम होगा। पहले औरतें पूरी आस्तीन की मिर्जई पहनती थीं और अब आस्तीन खुली रहने में उनको कोई शर्म नहीं मालूम होती। जाड़ा पड़ रहा है मगर आस्तीन खुली रखेंगी। पहले के वक्त में क्या मजाल थी कि किसी औरत का अंगूठा तक कोई मर्द देख पाए। अब घुटने तक खुले रहते हैं, बल्कि रानी तक झलकती हैं। इसमें कोई आराम नहीं है, सिर्फ फैशन की गुलामी है। जिस वक्त जैसा रिवाज पड़ गया वही चला। उस वक्त उस तरह का रिवाज था, अब इस तरह का है। न वह कोई बात थी और न ये कोई बात है। बड़े बड़े घरों की औरतें जो बड़ा पर्दा करती हैं, अक्सर सत्संग में आने से महरूम रखी जाती हैं। मगर जब मंदिरों और मेलों तमाशों में और गंगा जमुना में नहाने जाती हैं, तब बेतकल्लुफ इधर उधर घूमती फिरती हैं और दुकानों पर बिला तकल्लुफ बिल्कुल बेपर्दगी से सौगात खरीदती हैं। ये कैसा पर्दा और लाज व शर्म है। औरत पर्दा न करे, खुले मुंह रहे, कोई हर्ज नहीं है, बशर्ते कि आंख में पानी और हया हो। लाज और शर्म इस तरह से रहने और अपने तन बदन को इस तरह से रखने का नाम है कि जिसमें न तो अपने दिल में और न दूसरों के दिल में नाकिस ख्यालात पैदा हों। इसी तरह से गाना भी बुरा नहीं है। मालिक की महिमा और भक्ति में खूब गाना गाए। गाना वो है जिसमें नीचे घाट का मन ऊपर के घाट के मन में जुड़े, यानी किसी कदर नीचे से ऊपर को चढ़ाई हो। दुनिया के नुक्ते निगाह से भी वो गाना आला दर्जे का समझा जाता है, जिसमें अच्छे और पवित्र ख्यालात पैदा हों। जिस गाने से नाकिस और शैतानी ख्यालात पैदा हों, वो गाना किसी काम का नहीं है। पढ़ाई लिखाई तालीम वगैरह सब जायज और रवा हैं, बशर्ते कि ये बात मद्देनजर रहे। लोग कौवे से बदतर और नापाक ब्राह्मण ब्राह्मणी के हाथ का बना तो खाना खा लेने से नहीं डरते और नहीं शर्माते, मगर सत्संगी के हाथ का जो मालिक की भक्ति में लगा है नहीं खाते। इस तरह के डर और लाज और शर्म सब बेमतलब और बेकार और सच्चे परमात्मा की कार्रवाई में विघ्न कारक हैं। उनसे अपने चित्त को हटाना पड़ेगा और इस किस्म की सब बातों की टेक को छोड़ना पड़ेगा। इंसान आदत और ख्याल का पाबंद है। किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। किसी की गलीज और खराब चीज खाने की आदत पड़ जाती है तो उसको वही चीज पसंद होती है। अगर उससे अच्छी चीज उसके सामने खाने को पेश की जाए तो खाना तो दूर रहा, उसको देखना बर्दाश्त नहीं करता है। उसके साथ जबरदस्ती की जाए तो उसको ऐसी तकलीफ होगी जैसे रोए रोए में से जान निकलती है। ये कोई किस्सा कहानी नहीं है, वाकई देखने में आया है कि एक शख्स रात को गोश्त खाता था, शराब पीता था और दुनिया भर की वाहियात
اور خرافات باتیں اور حرکتیں کیا کرتا تھا اور نشے و بے ہوشی کی حالت میں نالی میں جا کر گر پڑتا تھا تو ناودان کا پانی منہ میں ہو کر بہتا تھا، لیکن دن میں جب ہوش میں ہوتا تھا تو بلا سولا پہنے اور رسوئی میں بیٹھے اور باقاعدہ چوکی وغیرہ لگائے کھانا نہیں کھا سکتا تھا، اور اس پر بھی ٹرا یہ کہ صرف اسی کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھاتا تھا جس کو منظور کر کے اس کام پر مقرر کر دیا تھا، کسی دوسرے کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتا تھا۔ جب اس سے پوچھا جاتا کہ یہ کیا بات ہے تو کہتا کہ دوسرے کے ہاتھ کا کھانا کھانے میں ہم کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، جیسی عادت پڑ جاتی ہے ویسا ہی انسان کرنے لگتا ہے۔ عموماً لڑکے چھوا چھوت کا کوئی خیال نہیں کیا کرتے ہیں، پر جن گھروں میں اس بات کا بہت وچار ہوتا ہے ان میں لڑکوں کی ایسی عادت پڑ جاتی ہے کہ رسوئی میں جہاں چوکے کی لکیر کھچی ہوتی ہے اس کے اندر نہیں جاتے ہوئے جھجکتے ہیں۔ چھٹپن میں ہی جب ایک دو بار رسوئی میں چوکے کی لکیر لانگ کر جانے پر ان کو ڈانٹ دیا گیا، پھر آپ ہی نہیں جاتے، ان کی ویسی عادت پڑ جاتی ہے۔ جیسا دوسروں کو کرتے ہوئے دیکھا خود بھی کرنے لگے۔ ولایت میں مادرزاد تریاں ننگے گروہ کے گروہ پھرتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ جہاں 1000 آدمیوں کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا آپ بھی کرنے لگے۔ عادت دوسروں کو دیکھ کر پڑتی ہے، اور جب کوئی عادت پختہ ہو جاتی ہے تو اس کا چھوڑنا اور چھڑانا نہایت کٹھن ہو جاتا ہے، انسان اس کا پابند ہو جاتا ہے۔ ساری دنیا تنورنجن اور منورنجن کے لیے محض ایک دوسرے کو کرتے ہوئے دیکھ کر ہی تو سب کام کرنے لگتی ہے۔ سب رسم رواج کے غلام ہیں اور اس کے خلاف کرنے سے ڈرتے اور شرماتے ہیں۔ دنیا کے خیالات دنیا کے خیالوں سے ہی بدلے جاویں گے اور پرماتھی خیالات پرماتھی خیالوں سے بدلیں گے۔ پہلے سمجھ بوجھ اور ارادے سے ہی کوئی کام ہوگا، بعد میں جس قدر انتر میں ذاتی تجربات اس بات کے ہوتے جاویں گے کہ جو ہوتا ہے مالک کی موت سے ہوتا ہے، تب دھیرے دھیرے اس کے سبھاؤ خمیر اور خواص بدلیں گے اور اس دنیا کے ہانی لاپ کا زیادہ خیال نہیں ہوگا۔ مالک کی شرن دڑ ہوتی جاوے گی۔ مالک کی شرن لینے کے نتیجے سے جو چیز اور عادت آپ ہی آپ چھوٹتی جاوے گی اس کے چھوڑنے اور چھوٹنے کا اعتبار ہے۔ جب اس کی درشٹی میں سب کا پریرک مالک ہی ہوگا تب کام کرودھ ویر ورودھ راگ دویش ان سب میں کمی ہو جاوے گی۔ چاہے اپنے وقت پر یہ سب آویں مگر ان کا وہ ویگ نہیں رہے گا جو دنیا داروں کو ہوتا ہے، اور اس کے اثر میں بھی بہت کمی ہو جاوے گی۔ جب سب میں مالک کو پریرک دیکھے گا تو کس سے ویر ورودھ کرے گا اور کس سے بدلہ لے گا؟ یہی سچی ٹالرنس اینڈ چیریٹی یعنی سہنشیلتا، صلح، ادارتا اور اہنسا ہے، مگر یہ بہت اونچے گھاٹ کی بات ہے۔ مالک میں جیتا جاگتا وشواس ہونے کی ضرورت ہے، جو کیول جیتے جاگتے کے اسپرش اور درش سے پیدا ہو سکتا ہے۔ انتر میں مالک کے چرنوں سے جو دھار آ رہی ہے صرف وہی جیتی جاگتی ہے، باقی سب سوئے ہوئے ہیں۔ وہ سب کے انتر کے انترگت مدھ کی دھار ہے، وہی امرت کی دھار ہے، جان کی دھار ہے، شبد کی دھار ہے، نام کی دھار ہے اور ستیہ کی دھار ہے۔ ستیہ دیش کے ستیہ نام کی دھارنا اور ستیہ دھار کو پکڑنے سے جو وشواس پیدا ہو وہ جیتا جاگتا وشواس ہے، باقی سب کوری باتیں ہیں۔ باہر میں صرف پوتھی کا پاٹھ کرنے اور اسی قسم کی کوئی کارروائی کرنے سے کام نہیں چلے گا، اس کا محض کرم پھل ملے گا۔ جب تک سنت مت یعنی رادھا سوامی مت کی ریت کے انسار ابھیاس نہیں کیا جائے گا اور انتر میں جو چیتن کی دھار آ رہی ہے اس کا درس پرس نہیں کیا جائے گا، تب تک کوئی اعتبار نہیں ہے۔ مال نہیں بکے گا، بیجک چاہے سن لے یا سنا دیا جائے۔
रोजगार बीजक से नहीं चलेगा, और जब रोजगार करे तो उसमें हानि लाभ के लिए तैयार रहना चाहिए। कोई शख्स लाभ के लिए रोजगार शुरू करता है तो हानि के लिए भी तैयार रहता है। अगर हानि के लिए तैयार नहीं है तो वो क्या रोजगार करेगा। उसी तरह से जिसको सच्चे परमार्थ और भक्ति के लाभ के लिए, जो कि न्यामत बेबहा यानी अनमोल वस्तु है, काम करना है, तो इस दुनिया की हानि की परवाह और ख्याल नहीं करना चाहिए। यहाँ के भय, लाज, शर्म सबको छोड़ने के लिए तैयार होना चाहिए, और जब इस काम में लगेगा तो उन चीजों को जरूर छोड़ना पड़ेगा। दुनिया चाहे बेशर्म और नादान कहे, चाहे हिंसक कहे, किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए।